सत्र को बुलाया जाता है। संसद का जो सत्र होता है यानी बैठक, सत्र मतलब क्या होता है? बैठक। बैठक को क्या कहते हैं? सत्र। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सेशन। अंग्रेजी में सेशन। संसद के कितने सेशन बुलाए जाते हैं? कितने सेशन बुलाए जाएंगे? 3 सेशन बुलाए जाते हैं। सबसे पहले जो बुलाया जाता है उसका नाम है बजट सत्र। कौन सत्र? बजट सत्र बुलाया जाता है। उसके बाद मानसून के समय में बुलाया जाता है मानसून सत्र, यानी बरसात के समय मानसून सत्र। कौन सत्र? अब ठंड के समय में शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र ठंड के समय बुलाया जाएगा, शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र बुलाया जाता है। अब इन सत्र में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बजट सत्र बुलाया जाता है फरवरी से, और इसमें बहुत काम होता है इसलिए मई तक रहता है। इसमें पूरा बजट सरकार पैसा निकालती है, हर एक डिपार्टमेंट का पैसे का खर्च बताती है कि कहां कहां इसने खर्चा किया है, समझ गया, और किस राज्य को कितना पैसा देगी। बिहार को देती है लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए, यूपी को देती है 4.5 लाख करोड़ रुपए। हर राज्य को अपना अपना पैसे का बंटवारा करती है। फिर सेना को देगी लगभग 7 लाख करोड़, फिर उनसे हिसाब मांगेगी, सीएजी अपनी रिपोर्ट देंगे कितना पैसा खर्च किया। बहुत लंबा प्रोसेस होता है बजट सत्र। तीनों सत्र में सबसे बड़ा सत्र कौन होता है? भी तो भैया सबसे ज्यादा इसी में काम धाम करना है, पैसे निकालने में हालत खराब हो जाता है। वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करती है, महिलाओं को कुछ छूट दिया जाता है, बच्चों को, कभी सोनार लोगों को, कभी एक्सपोर्टर को, इंपोर्टर को, जैसा जरूरत पड़ा उस हिसाब से। इसी में कोई बोलेंगे 4 गो ट्रेन की उद्घाटन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। दुनिया भर का एगो सहबलिया घूम रहा है रेलवे में, क्या नाम है इसका? वंदे भारत। नहीं समझ में गया? 110 की स्पीड में चल रहा है। कितना है? 110। उसका एवरेज स्पीड 90 है, कहीं कहीं 110 है। और इतना ना हाइप बनीले लोग ने, इतना हाइप, वो गरीब आदमी के लिए है ही नहीं है, वो ही नहीं है गरीब आदमी के लिए। यहाँ से दिल्ली का किराया 4,500 है, जहाज का भी 4,500। सब आदमी जहाज से नहीं जाता, डर लगता है कई आदमी को। जब टर्बुलेंस में फटकेगा ना, जब इसमें 3D में घुमाता है इसे ट्रेन में रहेंगे तो 2D लगेगा ना, आगे पीछे झटका मारेगा, दाहिने बाएं मारेगा, 3D में मारेगा, आगे पीछे मत करेगा, ऊपर नीचे मारता है। आप नहीं समझे? तो हम लोग को अनुभव नहीं ना 3D का, तो जिनका पहला बार अनुभव होता है ना, लगते हैं अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने तो बहुत सारे लोगों के पास फ्लाइट का ऑप्शन रहता भी है ना, नहीं जाते हैं लोग। दूसरा इसके अलावे भी होता है ना, फ्लाइट में रिस्ट्रिक्शंस दुनिया भर के हैं, ये नहीं ले जा सकते हैं, ये ऐसे नहीं ले जा सकते हैं। बहुत खाने पीने का कोई सामान ले जाएगा तो बाहर कर देगा। आप सोचिएगा लिट्टी छनवा के ले जाऊगा, बाहर कर इसमें, तो इसमें पता नहीं क्या होगा यहाँ पे, तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा है। आगे बढ़े तो सबसे बड़ा सत्र कौन होता है? बजट सत्र। मानसून सत्र जुलाई में चालू होता है और अगस्त में खत्म हो जाता है। जुलाई में चालू होगा, अगस्त में खत्म हो जाएगा, और ये नवंबर में चालू होगा, दिसंबर में खत्म हो जाएगा। इन सब में सबसे छोटा शीतकालीन सत्र होता है, ठंड का दिन रहता है, सबसे छोटा होता है। जैसे ये ना शुरुआत जुलाई में रहेगा, लास्ट अगस्त तक जाएगा, बट इसमें अलग है, लास्ट नवंबर से शुरू होगा, शुरुआत दिसंबर में खत्म हो जाएगा। हर थोड़े थोड़े दिन पे सत्र बुलाया जाता है, ताकि आप अपने क्षेत्र में जाइए, जो समस्याएं दिख रही हैं उसको देखिए, फिर संसद में वापस आइए, फिर आप अपने क्षेत्र में जाइए, फिर संसद में आइए, देख रहे हैं। तो इसी तरह से चलते रहता है संसद के सत्र। तो संसद में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। संसद में कितने सत्र? 3। नियम यह है कि किन्हीं 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी है तो आप कोई सत्र को खत्म कर सकते हैं। जैसे सरकार ने एक सत्र खत्म कर दिया था, मानसून सत्र। मानसून सत्र 2020 में सरकार बुलाई ही नहीं थी, क्योंकि भयानक कोरोना पड़ रहा था। कोरोना के कारण मानसून सत्र नहीं बुलाई, बजट सत्र बुलाई। बजट सत्र में घोषणा किया गया, मोदी जी ने बोला था कि जनता कर्फ्यू रहेगा, फिर 1 हफ्ता लॉकडाउन रहेगा, फिर ऐसे करते करते देखिए सरकार की कोई दिक्कत ये था ना कि उनके लिए भी नया था, असेसमेंट नहीं कर पाई थी गवर्नमेंट। अब मजदूर सबको बड़ी दिक्कत हुआ था पैदल आने में यहाँ पर। वही अगर कह देते कि लौट के आ जाओ लोग यहाँ पे, लेकिन उनको क्या लग रहा था कि कोरोना 10 दिन में कंट्रोल होगा, 20 दिन में कंट्रोल हो जाएगा, उन लोगों के लिए भी अनुभव नहीं था।